परमात्मा के चरणों में अगर सही निश्चल भक्ति हो जाए, समर्पण हो जाए, तो परमात्मा निश्चय ही कृपा करते हैं। जिस प्रकार कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए, अपने संतान की इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे आपका बेटा स्वस्थ हो, अट्टा कट्टा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, अपना बच्चा बहुत ही दुलारा होता है, प्यारा होता है हर माँ बाप के लिए उसका संतान। उसी प्रकार हम सब जीव, मनुष्य चाहे जो भी जीव है इस संसार में, सब उस परम पिता परमात्मा के संतान ही तो हैं। तो जब हम आप अपने बच्चों के लिए, हमारे माता पिता हमारे लिए जिस प्रकार से सदैव हमारा ख्याल रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो तर्क करने वाली बात है, चिंतन करेंगे। आजकल मनुष्य चिंतन करना ही भूल गया है, इसीलिए ये समाज का हाल है, देश का ये हाल है। आज चिंतन करना चाहिए। बोलते तो है सभी, लेकिन जीवन में उतारते नहीं है। कहते हैं हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम इनके भक्त हैं, हम इनके भक्त हैं। भक्त मतलब क्या? केवल तिलक कर लेने से, माला पहन लेने से, वेश धारण कर लेने से भक्त नहीं हो जाते हैं कोई। धूप दिखाने से, अगरबत्ती दिखाने से, फूल चढ़ाने से मात्र भक्ति नहीं हो जाती, पूजा नहीं हो जाती। हम राम के भक्त हैं, कैसे मान लें हम राम के भक्त हैं? राम के भक्ति का मतलब क्या? राम के दास का मतलब क्या? जो हमारे राम जी किए, जो दिशा दिए, जो मार्ग बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हमारे श्री रामचंद्र जी। जिन मर्यादा की पटरी पर चलकर, जिन मर्यादा की रक्षा के लिए मानव मात्र को एक संदेश दिया हमारे राम जी, उन पटरी पर अगर हम नहीं चल रहे हैं तो फिर हम राम के भक्त, राम के दास कहलाने के काबिल नहीं। उन्होंने जो एक मार्ग बनाया है, उस मार्ग पर अगर हम चलते हैं, मनुष्य चलते हैं, तब जाके हम उनका दास है, उनके भक्त हैं, नहीं तो उनके भक्त कहलाने के काबिल हम नहीं। जो भी हमारे इष्ट देव हैं, जिनको हम मानते हैं, उन्होंने जो हमें एक मानव मात्र को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो मार्ग बताए हैं, सूत्र बताए हैं, उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं किए, उतारे नहीं, तो फिर हमारे जीवन की सार्थकता नहीं है। मनुष्य का जीवन, मानव का जीवन बिल्कुल एक गणित की तरह, मैथमेटिक्स की तरह है। जिस प्रकार हम गणित में सवाल बनाते हैं और एक सूत्र होता है, जिस सूत्र पर हर सवाल का अलग अलग सूत्र होता है। सूत्र में अगर थोड़ा भी प्लस माइनस का उल्टा सीधा हो जाए, हेरा फेरी हो जाए, तो लाख हम सॉल्यूशन करते रह जाए, उत्तर कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि कहा गया है, विद्वजन कहते हैं कहना सही होगा तो फायदा सही होगा। दिशा से ही दशा का निर्माण होता है। दिशा जब तक हमारा ठीक नहीं होगा, दशा कभी ठीक नहीं हो सकता। जब हम आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब दवा देते हैं, लेकिन दवा के साथ साथ पथ्य कहने को भी कहते हैं, परहेज, संयम जिसको कहते हैं। हम कितनों लाखों करोड़ों का दवा खा ले, अगर संयम नहीं करें तो हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते बीमार पड़ने के बाद। और जब स्वस्थ शरीर बीमार हो सकता है, तो एक बार बीमार हुआ शरीर दोबारा बीमार क्यों नहीं हो सकता? इसलिए जीवन में सबसे बड़ी पहल है संयम। जब तक हम संयम नहीं करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं, जिन भी भगवान को, परमात्मा को हम आप मानते हैं, जिनके ऊपर श्रद्धा है, भगवान वैसे सब एक हैं, बस रूप अलग अलग है, परंतु परमात्मा तो सब एक ही है। तो उन्होंने जो एक मानव मात्र को चलने के लिए, जीव मात्र को चलने के लिए जो पटरी बनाए हैं, धारा बनाए, उस पटरी को, उस धारा को, उस रास्ता को हम लोग अपने जीवन में अपनाए, तभी जाकर जीवन की सार्थकता होगी। बड़ा ही प्यारा भाव है एक भजन का, ओ जिनके हृदय हरि सुमिरन होगा। आपके हृदय में अगर वास्तव में, अभी हमने सुना
गजराज ने आर्ट भाव से ऐसे लाखों करोड़ों उपमाएं उदाहरण है हमारे आपके शास्त्रों में पुराणों में। इसलिए कहते हैं कि जिनके हृदय सुमिरन होगा तो उनका सफल क्यों ना जीवन होगा। सुमिरन होगा उनका सफल होगा। जिनके हृदय सुमिरन होगा, जिनके हृदय सुमिरन होगा, उनका सफल क्यों ना जीवन होगा, उनका सफल क्यों ना जीवन होगा। भक्त का भगवान को भी चिंतन होगा, भक्त का भगवान को भी चिंतन होगा, भक्त का भगवान को भी चिंतन होगा, उनका सफल क्यों ना जीवन होगा, उनका सफल का भी चिंतन होगा, उनका सफल क्यों ना जीवन होगा। जय हो। सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो धारा था, सच्ची धारणा से सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो जाया था, खंभे में भक्त ने प्रभु राम जी को पाया था, खंभे में भक्त ने श्री राम जी को पाया था। सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो ध्याया था। नन्हे से बालक की कथा हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद बहुत ही बाल्यावस्था में ही परमात्मा के परम भक्ति पद को प्राप्त किए थे। और जानते हैं प्रहलाद किसका बेटा था? घोर प्रतापी ईश्वर राक्षस हिरण्यकश्यप का संतान था प्रहलाद। फिर भी भगवान के परम भागवत हुए, भक्त हुए। क्यों? एक माहौल का असर होता है, वातावरण हमारे समाज का जैसा वातावरण होगा, माहौल होगा, उस समाज का बच्चा वैसा ही बनता है। इसीलिए किसी भी समाज को, उस माहौल को, उस वातावरण को वैसा बनाना चाहिए जो कि एक समाज को अच्छी दिशा में ले जा सके, अच्छा समाज का निर्माण हो सके। संत जन कहते हैं हमारे शास्त्रों में, जो भक्त प्रहलाद की कथाएं आती है उसमें कहते हैं एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप भगवान शंकर की तपस्या में लीन थे और इधर उनकी पत्नी थी कयाधु, जिनके गर्भ में वह नन्हा सा बालक जो भगवान के परम भागवत हुए प्रहलाद वह पल रहा था, बढ़ रहा था। और इधर देवता के राजा देवराज इंद्र जब भी वो देखते हैं कि राक्षसी पक्ष में, निश्चय के पक्ष में जो कोई प्रतापी होता है तो इधर देवराज इंद्र को गद्दी छिन जाने की भय सताने लगती थी। अब देवराज को जब मालूम हुआ कि हिरण्यकश्यप का सुत्र कयाधु के घर में पल रहा है और वह बच्चा जब इस धरा पे जन्म लेगा तो देवता का घोर दुश्मन होगा और देवता का हमारी राजगद्दी युद्ध करके छीन लेगा। तो देवराज इंद्र ने सोचा क्यों ना इस बच्चा को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। देवराज इंद्र और देवताओं को संग लेकर चल दिए वहां जहां पर कयाधु थी। कयाधु को उनके घर से, उनके महल से उनके केस को पकड़कर, झोटा पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उसी समय कहीं से देवर्षि नारद जी चले आ रहे थे। नारद जी ने देखा
देवराज इंद्र किसी अबला स्त्री के ऊपर ये क्या अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने देवराज इंद्र को रोककर कहा, देवराज आपको ये सब शोभा नहीं देता, किसी अबला स्त्री को, अकेली स्त्री पर इस तरह दुराचार अत्याचार करना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि आप नहीं जानते ये कौन है, इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह हिरण्यकश्यप जो कि राक्षसों का सरदार है, उसका संतान पल रहा है इसके गर्भ में, और यह जब जन्म लेगा तो बड़ा होकर हम सबको तंग करेगा, तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, इसीलिए इसको हम गर्भ में ही नष्ट कर देंगे। परंतु देवर्षि नारद जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगे। देवराज इंद्र को फिर भी नारद जी रोकते हैं। जब देवराज मानने को तैयार नहीं हुए तो नारद जी ने अपने कमंडल से जल निकाल कर कहा, देवराज अगर आप नहीं मानेंगे हमारी बात तो अभी हम आपको श्राप दे देंगे। तब जाकर देवराज इंद्र भगवान नारद जी के श्राप के डर से कयादु को वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन इधर नारद जी सोचते हो गए हमारे जाने के बाद पुनः कयादु को ले जाकर इसके गर्भ को नष्ट कर डाले। इस तरह मंत्रणा करते हुए मन ही मन विचार किया, चिंतन कर नारद जी कयादु को अपने साथ लेके अपने आश्रम को चले आते हैं और उनसे कहते हैं, जब हिरण्यकश्यप तपस्या से लौटेंगे मैं आपको सकुशल आपके पति तक, आपके घर तक पहुंचा दूंगा। कयादु इधर नारद जी के आश्रम में रहने लगी, जहां पर नित्य हरि का, परमात्मा का कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहे हैं, नाम कीर्तन हो रहा है, पूरे भक्तिमय वातावरण में कयादु रहने लगी और उसका गर्भ भी बढ़ने लगा। और गर्भ से ही जो जीव, जो बच्चा परमात्मा के ही भक्ति रस का रसपान करने लगा, वही बच्चा जब जन्म लिया तो परमात्मा के, भगवान के परम भागवत भक्त हुए, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। और हम सभी जानते हैं जब वापस वो अपने घर आया हिरण्यकश्यप के पास, अपने पिता के पास, और उनके पिता को पता चला कि हमारा बेटा तो हमसे बेवकूफ हो गया है, हमारा ही दुश्मन बन चुका है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। हिरण्यकश्यप को जब पता हुआ कि हमारा बेटा ही हमारा दुश्मन बन चुका है, हमारी बातें नहीं मान रहा है, तो उन्होंने लागू अपनी तरफ से यत्न करने लगे, प्रयास करने लगे, अगर हमारी बात माने तो ठीक है और नहीं माने तो इसको संहार ही करवा दो, बंद ही कर दिया जाए। लेकिन प्रहलाद के ऊपर परमात्मा के भक्ति का ऐसा नशा चढ़ चुका था कि उसमें दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता था। जो भी उसको समझाने जाते उसको ही प्रहलाद समझा देते, उसको भी भगवान के भक्त बना डालते। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब हिरण्यकश्यप ने देखा अब कोई बस नहीं चलने वाला है हमारा, तो अंत में एक दिन की बात है, अपने से जो है तलवार लेके, खड्ग लेके, एक खूंटे से बांधकर प्रहलाद को कहा, चलो देखते हैं आज तुम्हारा भगवान किधर से आता है और तुमको बचाता है। कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ आज। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान हमारे तो हर जगह कण-कण में हमारे भगवान बसते हैं, आप में भी है, हम में भी है। हमको जिस खूंटे से खंभ से बांध दिए आप, इस खंभ में भी है, आपके हाथ में जो तलवार है, खड्ग है, उसमें भी हमारे भगवान है। कहा ठीक है देखते हैं हम भी तुम्हारा भगवान कहा। जो ही हिरण्यकश्यप खड्ग उठाए, प्रहार किए प्रहलाद के ऊपर, वो खड्ग खूंटे से जा लगा खंबे से, उसी खंबे से फटकर भगवान हिरण्यकश्यप अमृत हो गए और हिरण्यकश्यप का संहार करती। कहने का भाव है, कहने का तात्पर्य है, वास्तव में आपकी अगर भक्ति हो गई समर्पण भाव से, निश्चल भक्ति, आपका विश्वास है परमात्मा में, परमात्मा आपके लिए सब कुछ करते हैं, कहीं से कोई चीज की कमी नहीं रखते। जिस प्रकार आपका बेटा अगर आज्ञाकारी हो तो आप बिन मांगे ही उसकी सब पूर्ति को आपूर्ति करते हैं, आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे परमात्मा, तो बस धैर्य की आवश्यकता होती है, विश्वास की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज में विश्वास हो तभी जाकर वो फलीभूत होता है। विश्वास नहीं होगा संशय आत्मा विनश्यति, शंका जहां पे हुआ वहीं से विनाश का
रास्ता शुरू होता है। इसीलिए निश्चित रूप से जीव मात्र को, मानव मात्र को परमात्मा की भक्ति में अपने मन को, तन को रमाना चाहिए। लेकिन आज का जो माहौल है समाज का, देश का, बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। हम आप सभी देखते हैं गांव गांव में, घर घर में, बस कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा हुई है, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, मात्र नाम मात्र के लिए लोग सरस्वती पूजा करते हैं। लेकिन इस पूजा की आड़ में जितना भी कुकर्म होता है सब करते हैं। आज चिंतन कीजिएगा, नाम मात्र के लिए, यानी फॉर्मेलिटी है। सरस्वती पूजा कोई भी पूजा एक बहाना मात्र होता है, असली पूजा होता है मनोरंजन करना। दुगो बक्सा डीजे का लगा देगा, अश्लील से अश्लील, अभद्र से अभद्र गीत संगीत बजाएगा, उस पर डांस करेगा। और आजकल देखते हैं मर्द तो कम, बहुत जगह देखते हैं, हर समाज में ये बात नहीं होती है, लेकिन जो देखते हैं हम आंखों से, आप लोग भी देखते होइएगा, महिला सब डांस करती है। जिस गीत को सुन के आपको हमको शर्म आ जाता है, वैसे गीत को बजा बजा के मूर्ति के सामने, हमारे देवी देवताओं को प्रतिमा के सामने बजा के किया जाता है। ये सब क्या है? धर्म की, आध्यात्म की विकृति तो है, समाज की विकृति ही तो है। अब भी समय है, मानव मात्र को जागना चाहिए। हमारे समाज के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, जिला पर जो भी होते हैं, ऊपर के विधायक हो, सांसद हो, केवल भौतिकवादी विकास के पीछे पड़े हुए। लेकिन वास्तव में हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है उसकी चिंता किसी को नहीं है। केवल इंदिरा आवास, रोड, सड़क, नाला, स्कूल, कॉलेज बना देने से क्या होगा? एक बहुत बड़ा पक्ष है हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा समाज का सामाजिक मर्यादा, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। समाज के भद्र आदमी, भले पुरुष, हम आप अगर सोचते भी हैं तो हम आप आवाज नहीं उठा सकते, उठाते हैं तो उस आवाज में दबा दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों के पास पावर नहीं है। पावरफुल आदमी है जिसके हाथ में शासन है, शासन प्रशासन वाले लोग, क्योंकि उनके पास एक पावर है, वो लोग चाहे तो हमारे सभ्यता संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। उन लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग जागिए, अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक बनिए, धार्मिक भी बनिए। केवल भौतिकवादी विकास से कुछ नहीं होने वाला है। बस भौतिकवादी विकास धारा और आध्यात्म के धर्म के ऊपर आप लोग चिंता नहीं करते, उसी का दुष्परिणाम आया था कोरोना जो अभी भी है। ये क्या है? वही सिखाने के लिए, वही मैसेज देने के लिए आया है कि मानव अपने पटरी से उतरकर गलत दिशा में जा रहा है। हमने पहले भी कहा, दिशा सही होगा तभी दशा सही होगा। दिशा सही नहीं होगा, दशा कभी सही नहीं हो सकता। मधुबनी यहाँ से मान लीजिए कि उत्तर दिशा में है, लेकिन हम दक्षिण दिशा की रास्ता पकड़ लिए तो कभी मधुबनी नहीं पहुंचेंगे। अगर मधुबनी पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा में ही हमें यात्रा करनी पड़ेगी, तभी हम मधुबनी पहुंच सकते हैं। इसीलिए कायदा सही होगा तभी फायदा सही होगा। गांव गांव में जो पूजा होती है, पूजा तो बहुत होती है हमारे हिंदू धर्म में, खासकर दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर लाखों रुपया पूजा में खर्च नहीं करेंगे लोग, लेकिन 10-10 लाख 20-20 लाख प्रोग्राम के पीछे खर्च करते हैं। किस शास्त्र में, किस पुराण में लिखा है जो पूजा के अवसर पे प्रोग्राम होना चाहिए? कहीं नहीं लिखा है। पूजा के अवसर पे होना चाहिए प्रोग्राम, लेकिन भक्ति रस की प्रोग्राम होना चाहिए। पूजा का मतलब क्या? जो हमारे आने वाले जो बच्चे लोग हैं, उन लोगों को पूजा का मतलब समझ में आए। पूजा क्यों करते हैं हम लोग, पूजा का क्या उद्देश्य है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती भी है तो वहाँ लोग नहीं बैठते हैं, वहाँ हमारे बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि रात में उन्हें ऑर्केस्ट्रा देखना होता है, एक से एक फिल्मी प्रोग्राम देखना होता है। ऐसे प्रोग्राम का बहिष्कार होना चाहिए हमारे समाज से, तभी जाकर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा की रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो भी गलत वस्तु है जो पूजा के आड़ में हम लोग करते हैं, उसका त्याग होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। गांव गांव में जागृति हो इस बात की। पूजा मतलब पूजा, केवल पूजा होगी। भीड़ जुटाने से हमें क्या फायदा है?
पूजा क्यों करते? पूजा का जो उद्देश्य है बस उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। भीड़ जुटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लोग नहीं आए ठीक है, लेकिन हमारा जो काम है उस काम से उस पटरी से हम नहीं उतरेंगे। ट्रेन का लिए ट्रेन जो चलती है रेलगाड़ी पटरी पर जो ही पटरी से उतरेगी तो एक्सीडेंट होगा, वो तो जान माल का नुकसान होता है। उसी प्रकार पूजा भी एक पटरी है, रास्ता है। उस पूजा की पटरी पे हम लोग चले। जो हमारे समाज के आध्यात्मिक महापुरुष हैं, विद्वत जन है, उन लोगों के दिशा निर्देश में चलना चाहिए, उनकी बात को माननी चाहिए। हमारा जो धर्म शास्त्र है उस शास्त्र को फॉलो करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को कुछ आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा भी दें जिससे हमारा सभ्यता संस्कृति बच सके। बहुत गलत दिशा में जा चुका है देश समाज, इसीलिए जागिए, खुद भी जागिए और दूसरे को भी जगाइए। खासकर हम जनप्रतिनिधि लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा अपने पावर का सही दिशा में उपयोग करें। भौतिकवादी विकास के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक धार्मिक विकास के लिए भी अपने आप को जिम्मेदार मानिए। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए दो बार हरिनाम संकीर्तन का गान करें। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम